नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक मेरा गलती की वजह से एक क्वेश्चन में मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। गलती से मैंने एक जगह फिजिक्स के क्वेश्चन में गलती किया है, तो इस क्वेश्चन को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी उसी के बारे में बात करेंगे जो हमारा एस सी वर्मा का 29 नंबर क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, उस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ बल्ब इज यूज्ड इन अ कार रेटेड 12 वोल्ट एंड 48 वाट, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट when the bulb is connected to a 12 वोल्ट बैटरी एंड सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ब जो है एक उसका जो रेटिंग है, रेटिंग समझते हैं ना, तो यहाँ पे उसका रेटिंग दिया हुआ है, हम रेटिंग इसका लिख देते हैं। रेटिंग जिसको बोलते हैं ना, पावर और आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया रहता है ना, दोनों को कलेक्टिवली हम रेटिंग बोलते हैं। तो आपका ये पावर जो है 48 वाट दिया है और आपका वोल्टेज जो है 12 वोल्ट दिया है। ये एक बल्ब का रेटिंग है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना एनर्जी आपका यूज होगा, कब भाई, जब उसको 12 वोल्ट बैटरी के साथ हम एक बार कनेक्ट करेंगे और एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या क्या है, उसके बाद हम कुछ दिमाग लगा पाएंगे। तो दोस्तों, एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी को आप ई से डिनोट करेंगे, I² होता है, यही यहाँ पे लगने वाला है। एक और भी 2-3 फॉर्मूला होता है, इसका हमें जरूरत नहीं है, तो हम जनरली यही फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे कौन कौन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या हमको चाहिए। तो आई चाहिए, आर चाहिए और टी चाहिए। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मिनट के लिए हमको चाहिए कि कितना एनर्जी यूज होने वाला है, मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भाई कि आई क्या होगा, आर क्या होगा और टी हमको दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पी इक्वल टू जो होता है, पावर इक्वल टू V² होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं V² करके। तो कैसे आप निकालेंगे, V जो है 12 दिया हुआ है गिवन में, और ये पी आपको वो भी दिया हुआ है। तो ये कर सकते हैं 12 4 जा और ये 4 3 जा, मतलब आपका 3 ओम रेसिस्टेंस आ गया। सही है। अब बात करेंगे हम, यहीं पे हमने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि भाई मुझे अब चाहिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि भाई 12 वोल्ट बैटरी के साथ कितना का करंट यूज होने वाला है ना। तो पहला हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बार हमको 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक करंट कितना निकलने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कैसे आप निकालेंगे, आपको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, मतलब कि आप I इक्वल टू लिख सकते हैं V/R। ठीक है, रेसिस्टेंस आपने निकाल रखा है और ये नंबर में आपसे V दिया हुआ है, मतलब कि आप 12 आपका वोल्ट हो गया और 3 ओम आपने निकाला है, मतलब कि 4 एम्पियर करंट यहाँ पे यूज होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे जो 12 वोल्ट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये जो होगा 4 एम्पियर का करंट लेगा। तो दोस्तों, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे, अब हमको मिल चुका है, आप यहाँ से अब गिवन डेटा निकाल सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिल चुका है। तो हम अब डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि I² लगा सकते हैं ना भाई, क्योंकि I हमने निकाल रखा है और R भी हमने निकाल रखा है और T हमें दिया हुआ है। तो I जो है आपका 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर, और R आपका 3 निकला है और टाइम 60 सेकेंड है। याद रखिएगा, सेकेंड में ही लिखना होता है। तो ये 16 इंटू 3 इंटू 60, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 40 इंटू 60, ये जो होगा फाइनली इतना जूल आने वाला है। आंसर आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये ए नंबर पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हुआ। बी नंबर पार्ट में हमने गलती किया था। क्या गलती किया था भाई, यहाँ पे बोल रहा है मुझे कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अब आपको कनेक्ट करना है इस बल्ब को। तो यहाँ पे हमने वही गलती किया था कि मैंने ये 6 वोल्ट ना लेकर 12 वोल्ट को ही लिया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फिर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा भाई, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे चेंज होगा, मतलब कि यहाँ से आप आई इक्वल टू, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये 2 होगा, दूसरा करंट निकलेगा V/R जो कि आपका 6 है, और ये रेसिस्टेंस आपका 3 है, दैट इज 2 एम्पियर करंट यहाँ पे फिर अब यूज होने वाला है। जैसे ही आप 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे तो 2 एम्पियर करंट अब ये यूज करना शुरू करेगा, मतलब कि अब एनर्जी कितना लगेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा I²RT, मतलब कि I 2 का स्क्वायर और R तो आपका सेम रहेगा क्योंकि बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है। टाइम भी 60 सेकेंड के लिए करना है, मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 60, डैट इज, ये कीजिएगा तो 12 और 12 6 होता है 72 और एक 0, मतलब 720 जूल आंसर होगा।